श्री राधा वल्लभ जी अनोखे विग्रह में राधा और कृष्ण एक ही नजर आते हैं। इसमें आधे हिस्से में श्री राधा और आधे में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। माना जाता है कि जो भी सारे पाप कर्मों को त्याग कर, अपने मन के विकारों को त्याग कर पूरा मन निष्कपट हो जाता है, हृदय सच्चा हो जाता है, जिसमें संसार हट जाता है, वो इस मंदिर में जब प्रवेश करता है तो उस पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके दुर्लभ दर्शन उन्हीं के लिए सुलभ हो पाते हैं, वरना लोग आते हैं और चले जाते हैं। और जिनके हृदय में प्रेम है, भक्ति की भावना है, वो ही दर्शन कर पाते हैं, वरना श्रद्धालु जितने भी चाहे कोशिश कर ले, भजन कीर्तन कर ले, कोई भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह, और राधा वल्लभ के साथ में श्री जी नहीं है, केवल वाम अंग में मुकुट की सेवा होती है। हरिवंश गोस्वामी श्री राधा जी के परम भक्त थे और वंशी के अवतार थे। उनका मानना था कि राधा की उपासना और प्रसन्नता से ही कृष्ण भक्ति आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि राधा जैसा भी सामने वाला भक्त, चाहे मैला कुचैला, चाहे सिर्फ और सिर्फ भाव देखती है, राधा सिर्फ और सिर्फ भावना पर टिकी है, राधा सिर्फ और सिर्फ वो मन को देखती है और कुछ भी नहीं देखती। जो संसार से हट जाता है वही राधा के चरणों में आनंद पाता है और उन्हें राधा जी के दर्शन होते हैं। और ऐसे ही हरिवंश गोस्वामी को राधा के दर्शन हुए एकादशी के दिन। राधा जी ने उन्हें पान दिया और उनके संप्रदाय में एकादशी को पान वर्जित नहीं है। हित हरिवंश जी की इस प्रेममयी उपासना को सखी भाव की उपासना माना गया है। सखी भाव है और इसी भाव को श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रेम और लाड भरी सेवाओं में देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण चरण सेवा भी इसी सेवा में लेते हैं। जिस प्रेम भाव और कोमलता से इनकी सेवा पूजा होती है वो देखती ही बनती है। श्री राधा वल्लभ लाल जी आज भी अपनी बाकी अदाओं से अपने भक्तों के मन को चुरा रहे हैं और ऐसा दिव्य प्रेम की लहरें सदा बहती रहती है और हमेशा बहती रहती है। उनके दर्शन से भीतर कुछ हलचल होने लगती है, दिल में दिव्य प्रेम का अनुभव होने लगता है। श्री राधा वल्लभ लाल की उपस्थिति और उनकी निकटता किसी के जीवन को भी हमेशा दिव्य बना देती है और जो मन में जो द्वंद्व चलता है उनसे मुक्ति मिल जाती है, काम क्रोध से मुक्ति मिल जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाता है और हृदय दिव्य प्रेम से भर जाता है। चाहे कोई जैसा भी मैला कुचैला भी आ जाता है, चाहे वो नहाया है चाहे नहीं नहाया है, चाहे उसने पाठ पूजा किया है चाहे नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ श्री जी और भगवान कृष्ण उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं